हेलो विद्यार्थियों, मैं सदानंद पासवान इस ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसे कि हम लोग कक्षा 9 की गणित बहुपद चैप्टर के अंतर्गत प्रश्नावली 2I तक के सवालों को हल कर चुके थे। आज जो है हम लोग प्रश्नावली 2 के सवालों को हल करेंगे। प्रश्नावली 2 के जो क्वेश्चंस है, पहला क्वेश्चन है वो है y पे पावर 4 माइनस 3y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 में y माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल होगा। जैसा कि आप पिछले चैप्टर में आपने भागफल क्रिया से भागफल और शेषफल निकालने का काम हम लोग कर चुके हैं, सीख भी चुके हैं बहुपद ही चैप्टर में। लेकिन इस चैप्टर में जो है हम लोग प्रश्नावली 2 का में जो है किसी भाज्य से भाजक में भाग लगाकर शेषफल ज्ञात करना जो है सीखेंगे कि बिना भाग क्रिया के हम किस प्रकार से किसी भी जो भाज्य होगा उसका शेषफल निकाल सकते हैं भाजक से। तो आइए हमें करना क्या है हम वो देखते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये अपना भाज्य है और ये भाजक है। अब इससे हम इसमें भाग लगा दें तो हमें शेषफल पता चल जाएगा। लेकिन यहां पर हमें करना क्या है, हम भाग न लगा करके एक छोटा विधि से इसके शेषफल निकालेंगे। कैसे? हम y माइनस 1 इक्वल 0 से तुलना करेंगे और y इक्वल यहाँ माइनस चिन्ह है तो इधर हो जाएगा आपका प्लस 1। अब करना क्या है, जहां जहां हमारा y चर है वहां पर 1 को हमें जो है प्लेस कर देना है, पुट कर देना है। जहां जहां y है वहां पर 1 को पुट कर देना। पहले फिर से एक बार देखें, अगर इस तरह के सवाल दिए हो और शेषफल भाग देने पर शेषफल ज्ञात करने की बात करें तो हमें भाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। हम जो भाजक होगा उसको इक्वल 0 से कंपैरिजन करेंगे, इक्वल 0 से कंपैरिजन करेंगे और जो है उसके बाद जो इधर आपका अचर राशि होगी उसको बराबर को इस तरफ लाएंगे और जो हमें यहाँ पर अचर राशि प्राप्त होगी उसे हम इन जो चर राशि है उनके जगह पर पुट करेंगे, रखेंगे तो हमें शेषफल अपने आप से मिल जाता है। चलिए मैं रख के दिखाता हूँ। यहाँ पर y है तो यहाँ y पे रखे तो यहाँ 4 पावर, इसके भी 4 पावर हो जाएगा 3 इंटू y पे पावर 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1। अब यदि 1 पर पावर 4 है इसको यदि हम 4 बार गुणा करें तो ये हमारा 1 आएगा माइनस 3 प्लस 2 प्लस 1। चूंकि 1 का हम 2 बार गुणा करेंगे तभी हमें 1 ही मिलेगा और 1 से हम 3 में गुणा करेंगे 3 ही मिलेगा। चूंकि हम जानते हैं कि एक सभी चर और चर राशियों का गुणज होता है, उसका उन राशियों में गुणा करने से उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब क्या करना है हमें, जो प्लस वाला भाग 1 में और माइनस वाला भाग 1 में, यहां देखिए प्लस, ये प्लस और ये प्लस के साथ, तो 2 1 3 और 1 4 और ये ऋण 3 बचा अपना 1, ये आ गया अपना शेषफल। तो अगर आपको इस तरह से कोई बहुपद दिया हो और कहे कि इतने से भाग लगाने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा, तो हम जिससे भाग लगाना होता है उसको 0 से कंपैरिजन करके हम लोग अचर राशि को बराबर की तरफ लाते हैं, धन या ऋण के चिन्ह के साथ। देखिए यहाँ माइनस चिन्ह था, इधर लाए तो और प्लस चिन्ह के साथ हो गया और उस अचर राशि को इस चर राशि जो भी दिया होगा उसके स्थान पर रखने से हमें जोड़ घटाना गुणा भाग करने से लास्ट में हमें शेषफल प्राप्त हो जाता है। हमें भाग की लंबी क्रिया करने की आवश्यकता नहीं होती। आइए दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा अपना सवाल क्या है उसको देखते हैं। प्रश्नावली 2 का दूसरा सवाल आप जानते ही हैं कि हम लोग डॉक्टर मनोहर की बुक्स से इन सवालों को हल कर रहे हैं। अपना दूसरा सवाल है x प्लस वाई पावर 3 माइनस एक्स और माइनस वाई। अब जरा देखिए क्या करना है, इसका का गुणनखंड करना, के गुणनखंड करने, के गुणनखंड करना है, इसके गुणनखंड करना है हमें। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले गुणनखंड करने में हम पीछे के बहुत सारी चैप्टर में जो है गुणनखंड करने की पद्धति सीख के आए हैं। एक हम कॉमन फैक्टर
जो कॉमन निकाल के गुणनखंड करते थे, बीच वाले भाग को दो भागों में तोड़कर गुणनखंड किए हम लोग। ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए का वर्ग माइनस बी को, इस तरह के तमाम गुणनखंड क्रियाएं जो हम पीछे चैप्टर में सीख के आए हैं। यदि आप वीडियो ये मेरा पहली बार देख रहे होंगे तो निश्चित तौर से आप जो है पीछे जाकर के वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। तो हमारा देखें तो x प्लस वाई पर पावर 3, यहां जैसे ही हम ब्रैकेट लगाएंगे तो बाहर रीड होने की वजह से यहाँ x प्लस वाई। अब देखिए यहाँ कॉमन फैक्टर का कार्य करेंगे, यहाँ पर एक साथ कई कार्य होंगे हमारे। यहाँ x प्लस वाई है तो हम यहाँ से x प्लस वाई कॉमन लें तो इस स्थान पर 2 घात में से घात निकल गया तो बचेगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं बचा तो -1। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर -1 पर हम वर्ग लगा सकते हैं। अब यहाँ से हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे a का वर्ग माइनस b का वर्ग, यानी a प्लस b और a माइनस b का। अब इतने को पूरा a का वर्ग मान लेंगे, इतने को माइनस b का वर्ग मान लेंगे, तो देखिए a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो यहाँ हो गया x प्लस वाई, एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस वाई माइनस 1। तो आप विकल्प में देख सकते हैं कि चारों विकल्प में से इसका गुणनखंड कौन सा होगा। तो आइए अब इसी तरह में आधार पर हम तीसरे सवाल को लगाते हैं। अगला सवाल अपना तीसरा है, 4x पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k व्यंजक x माइनस 1 से विभाज्य है तो k का मान ज्ञात कीजिए। यदि आप जरा सोचिए, यदि x माइनस 1 से यह पूरा का पूरा विभाज्य होगा तो निश्चित तौर से x माइनस 1 से हम इसमें यदि भाग लगाते हैं तो शेषफल हमारा शून्य बचना चाहिए। फिर से एक बार सुन लें, यदि x माइनस 1 से यह बहुपद हमारा अगर विभाज्य है तो निश्चित तौर से x माइनस 1 से जब भी हम इसमें भाग लगाएंगे तो हमारा शेषफल शून्य बचना चाहिए। कहने का मतलब ये कि हम पहले सवाल की तरह इसमें जो है करेंगे क्या, अपने पास हल करेंगे ये 4x पर क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k, x माइनस 1 इक्वल 0 तो x बराबर 1। तो आप देख सकते हैं कि ये आपका जो x का मान है हम इस चर रस के जगह रखेंगे और जैसे ये मान यहाँ हम रखेंगे तो ये पूरा का पूरा शून्य में बदल जाना चाहिए, क्योंकि शेषफल हमारा शून्य आना चाहिए। क्योंकि इससे यह पूर्ण रूप से विभाज्य है तो हम जैसे ही इससे भाग लगाएंगे तो हमारा भागफल क्या आना चाहिए, एकदम शून्य, शेषफल शून्य आना चाहिए। उसी तरह से यदि x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1 रखेंगे तो हमारा शेषफल क्या आना चाहिए, शून्य आना चाहिए। तो हम यहाँ 4 इंटू x पावर 3 के जगह पर 1 रखेंगे तो 1 पर पावर 3 प्लस 3 इंटू x पर पावर 2 है तो 1 पर पावर 2 माइनस 4 इंटू 1 प्लस k, और किस में बदल जाना चाहिए, 0 में, चूंकि शेषफल हमारा शून्य आना चाहिए, इसलिए मैं 0 से इसकी तुलना कर रहा हूं। अभी 4 का 1 में गुणा कराएंगे तो 4 ही होगा, 3 का 1 में गुणा कराएंगे 3 ही होगा, यहाँ 4 ही होगा, यहाँ प्लस k होगा, आपका हो गया 0। यहाँ देख सकते हैं ये प्लस के साथ और ये माइनस के साथ धन 4 में से ऋण 4 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, बचा कितना अपना 3 प्लस k इक्वल 0। तो यहाँ प्लस चिन्ह के साथ 3 है, जब इसको हम बराबर के उस साइड में ले जाएंगे तो चिन्ह परिवर्तन होगा पक्षांतर के नियम से। यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा ये माइनस में, यानी k बराबर -3, यानी k का मान हमारा हो गया k इक्वल -3। तो आपको जब भी ऐसा व्यंजक दे कि ये बहुव्यंजक है और इसमें इससे ये विभाज्य है तो हमें क्या करना है, उससे 0 से तुलना करके और चर राशि की जगह x के मान y के मान जो भी आए हैं वहां रखने हैं। रखने पर वो पूरा का पूरा जो व्यंजक होगा वो 0 के बराबर होगा, क्योंकि शेषफल 0 हो जाएगा, इसलिए हम 0 से इसको तुलना करेंगे और जोड़ घटाना करने के बाद जो गुणा भाग जोड़ घटाने की क्रिया के बाद अंत में हमें k का मान मिल जाता है। तो आइए फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अपना चौथा सवाल है, देखिए x पे पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2, ये आपका -2 है, को x माइनस 1 से भाग देने पर x माइनस 1 से भाग देने पर x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल है। तो x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा,
तो हमें करना क्या है, x माइनस 1 इक्वल 0, x इक्वल 1, चूंकि इधर माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा। अब जहां जहां आपकी चर राशि है वहां 1 रखिएगा और उसको हल करिएगा, आपका जो भी शेषफल बचने लायक होगा बच जाएगा। इस तरह का सवाल हम लोग 2 सवाल कर चुके, पहला सवाल कर चुके, साथ में हम लोग जो है तीसरा सवाल भी इसी तरह का था, हमने किया था। तो आपको चौथा सवाल आपके लिए होमवर्क है, आप इसे करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे या कमेंट के माध्यम से हमें बताइए कि आप इसे लगा पा रहे हैं कि नहीं। आइए मैं अगले सवाल की ओर आपको लेके चलता हूं। अगला सवाल अपना है कि यदि बहुपद पी एक्स एक्स पे पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तब शेषफल ज्ञात कीजिए जब px को निम्नलिखित से भाग दिया जाता है। px को निम्नलिखित से, यानी इसके आधार पर ये व्यंजक दिया है, बहुपद दिया है और हमें इन्हें बारी बारी इनसे भाग लगाकर शेषफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हम भाग तो करेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, x प्लस 1 इक्वल 0, x बराबर माइनस 1 और जितने चर राशि उसके जगह पर माइनस 1 रखेंगे, अपना शेषफल आ जाएगा। फिर उसके बाद ये रख करके x माइनस 1/2 इक्वल 0, x इक्वल 1/2, जहां जहां x है वहां पर हम इसको मान रखेंगे, अपना शेषफल आ जाएगा। x माइनस 1 इक्वल 0 करेंगे, x बराबर 1 आएगा। अब जहां जहां x है वहां पर हम 1 रखेंगे तो हमारा शेषफल मिल जाएगा। इसी तरह से 5 प्लस 2 x इक्वल 0 है, करेंगे तो 2x बराबर माइनस 5, x बराबर माइनस 5/2। तो जहां जहां पर हमारा x है वहां पर माइनस 5/2 रखेंगे, हमको शेषफल मिल जाएगा, जैसे कि हमने पहला सवाल और अभी चौथा सवाल हल किया। तो इनको 4 बार इसमें बारी बारी आपको x के जगह जो चर राशि है इनके मान को पुट करना है, 0 से तुलना करके आपको मिल जाएंगे। मैं एक करके आपको दिखा देता हूं, चलिए मैं ये वाला करके दिखा देता हूं। चौथा सवाल आपका है px x पे पावर 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, 5 प्लस 2x इक्वल 0, तो 2x इक्वल, इधर प्लस चिन्ह इधर आएगा -5, x इक्वल -5/2। अब क्या करना है हमें, -5/2 जहां जहां हमारी चर राशि वहां रखने हैं इनके मान को। तो चलिए रखते हैं, हम x के जगह रखेंगे -5/2 पावर 3 प्लस 3 इंटू -5/2 होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5/2 प्लस 1। ये हो जाएगा 5 25 5 125 माइनस 125, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 5 में 25 या 75, 2 दूनी 4, ये प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा आपका 15/2 प्लस 1। अब हमें करना क्या है, इनके लसौ लेकर के इनके हर बराबर कर लेने हैं और जो बचेगा वो इसका शेषफल होगा। तो देखिए 8 4 2 और यहाँ बटे 1 कर दें तो लसौ कितना आएगा, 8 ही आएगा। यहाँ 8 ले लिए तो ये -125 उतर जाएगा। यहाँ देखिए 4 दूनी 8 तो 75 दूना 150, 150 भाई 2 बार में कटा, 2 चौके 8 तो 15 चौके 60, -60 हो गया ये। और ये तो 1 8 8 बार में कटेगा तो धन 8 1 9 8, धन को 1 में और ऋण को 1 में हम जोड़ेंगे। अब ये देखिए 60 125 जोड़ेंगे तो 185 माइनस 185, 5 6 2 8 और इसको जोड़ेंगे तो प्लस 158। तो आप देखेंगे 185 में से 158 घटा देंगे, यहाँ 15 में से 8 जाएगा तो 8 7 15 7 बच जाएगा। यहाँ बच गया आपका 7 में से 5 गया तो 2 यानी -27, इसका ये शेषफल हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमने क्या किया, इस चौथे के मान को पुट किया इसमें 0 से तुलना करके और हमें जोड़ घटाना गुणा भाग जो भी थी क्रिया करने के बाद हमें लास्ट में शेषफल मिला। उसी तरह से आप पहला दूसरा और तीसरा निश्चित तौर से करिएगा, अगर नहीं आएगा तो हमें बताइएगा, हम आपको सॉल्व करके देंगे। हाँ तो यहाँ देखिए जरा, हम यहाँ बटे 8 हम बटे 8 भूल गए थे, यहाँ बटे 8 रहेगा और यहाँ पर भी बटे 8 आ जाएगा। यहाँ पर 8 छोड़ दिए थे हम लोग तो बटे 8 यानी -27/8 इसका शेषफल मिल जाएगा। तो इस तरह से आप पहला दूसरा और तीसरा लगाइएगा, अगर नहीं आएगा तो हमें बताइएगा। आइए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, छठे सवाल की ओर। आइए हम लोग छठा सवाल देखते हैं। छठे सवाल में 6 सवाल है, सवाल 1 2 3 4 5 6 7 करके 6 तक आपका, यानी छठे सवाल में 6 सवाल ऑलरेडी हैं। हमें सवाल क्या है, कहा क्या रहा, निम्नलिखित बहुपद युग्मों में गुणनखंड प्रमेय द्वारा ज्ञात कीजिए कि क्या gx px का गुणनखंड है।
क्या जो ये जी एक्स वाला x+1 है, क्या पी एक्स का ये गुणनखंड है? तो हम यहाँ पर आपसे चर्चा करना चाहेंगे कि यदि ये इसका एक गुणनखंड होगा तो निश्चित तौर से यदि हम इसके अचर का मान जहां पर पुट करेंगे चर के स्थान पे, तो पूरा का पूरा बहुपद शून्य में बदल जाना चाहिए। एक बार मैं पुनः कहता हूं कि x+1 = 0, x बराबर -1, यदि हम इस चर राशि की जगह रखेंगे और पूरा का पूरा जो ये बहुपद है, व्यंजक है, ये 0 में बदल जाता है, शून्य में बदल जाता है, तो ये इसका एक गुणनखंड होगा, यानी gx px का गुणनखंड होगा। लेकिन यदि शेषफल कुछ भी बच जाता है 0 के अलावा, तो यह इसका एक गुणनखंड नहीं होगा। तो आइए करके देखते हैं। तो अपना जो gx का मान है वो है x+1 = 0, x = -1। हम gx की जगह 0 रखेंगे और यहां पर x+1 से तुलना करेंगे, तो यहां प्लस चिन्ह के साथ है, जब बराबर की साइड में लाएंगे तो माइनस चिन्ह हो जाएगा। क्यों? पक्षांतर का नियम यही कहता है कि इस साइड में प्लस है तो इधर माइनस होगा, माइनस है तो इधर आकर के प्लस हो जाएगा, इधर गुणा कर रहा तो इधर भाग करेगा, इधर भाग कर रहा तो इधर क्या करेगा? गुणा। ऐसे इधर से भी होता है। तो हमारा जो इक्वेशन वाला फार्मूला पक्षांतर का नियम है वो हम पहले ही सीख चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इन चर राशि के जगहों पर -1 पुट करेंगे, -1 को पुट करेंगे, रखेंगे। अगर ये पूरा का पूरा बहुपद शून्य में बदल गया तब तो ये x+1 इसका एक गुणनखंड है, और हमें गुणनखंड प्रमेय द्वारा ही इसको करना है। तो यहां पर 2 गुणे, यहां पर -1 पे पावर 3 हो जाएगा, 4 × -1 + 6। अब ये -1 का हम 3 बार गुणा कराएंगे तो माइनस ही बचेगा, और -1 का हम 2 में गुणा कराएंगे तो -2, प्लस माइनस का -4, ये +6। अब ऋण वाला एक में और धन वाला एक में, ऋण 4 ऋण 2 ऋण 6 धन 6 इक्वल कितना है आपका? 0। इसका मतलब हमने जो चर का मान था जिसे हमें गुणनखंड चेक करना था, उसका मान हमने इन बहुपद के जगह पर इन चरों के जगह पर रखा, तो हमारा पूरा बहुपद यानी व्यंजक शून्य में बदल गया। अतः हम कहेंगे कि gx px का एक गुणनखंड होगा, gx px का एक गुणनखंड होगा। यदि यहां पर शून्य नहीं बचता तो हम कहते, या शेषफल शून्य के अलावा कुछ और आ जाता तो हम कहते कि gx px का एक गुणनखंड नहीं होगा, यानी गुणनखंड एक गुणनखंड है, और यदि शेषफल शून्य के अलावा कुछ और बच जाता तो हम कहते इसका गुणनखंड नहीं है। बस यही आपको करना है। सारे सवाल में जो gx का मान है उसको x+1 से यानी 0 से तुलना करके जो भी इधर अचर मान आएगा उसको इन चर राशि की जगह रखना। यदि पूरा का पूरा बहुपद यानी व्यंजक शून्य में बदलता है तो उसका गुणनखंड होगा, अगर शून्य में नहीं बदलता है तो उसका गुणनखंड नहीं होगा। बस यही आपको करना है, यानी छठे सवाल के 6 जो सवाल हैं उनको इस तरह से मान करके आपको लगाना। आइए एक आध सवाल और इसमें से मैं आपको बता देता हूं। छठा सवाल का दूसरा सवाल अपना है px = 2x पे पावर 3 + x² - 2x - 1 gx आपका x+1। हमें चेक करना है कि क्या यह gx px का एक गुणनखंड है। यदि gx px का एक गुणनखंड होगा तो हम यहां पर 0 से तुलना करने के बाद जो अचर मान आएगा इन चर राशि की जगह रखेंगे, पूरा का पूरा व्यंजक शून्य हो जाना चाहिए। यदि शून्य के अलावा और कोई मान आया तो उसका गुणनखंड नहीं होगा। आइए मान रख के देखते हैं। x+1 = 0, x = -1। अब जहां जहां पर हमारी चर राशियां हैं वहां -1 हम रख करेंगे, तो 2 गुणे ऋण 1 का पावर 3 धन -1 का पावर 2, 2 × -1 -1 आए। देखिए जहां पे ऋण 1 का 3 बार गुणा करेगा तो ऋण ही आएगा, इसलिए ऋण 1 गुणा करेगा 2 में तो -2। जहां आप ऋण 1 2 बार गुणा करेगा, ऋण 1 गुणे ऋण 1 तो आएगा -1, इसलिए यहां पर -1, यहां माइनस माइनस का प्लस धन 2 -1। चलिए जोड़ते हैं, -1 -2 -1 -3 +2 +1 +3 इक्वल क्या आया? 0। अब हमारा जो शेषफल आया वो 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो gx है px का एक गुणनखंड है। अगर यहां शेषफल शून्य नहीं आता
कोई दूसरा अंक आता प्लस या माइनस में कुछ भी आता तो हम लिखते जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं, लेकिन अगर 0 आ गया तो वह उसका गुणनखंड है। तो शेष जो छठे सवाल के आपका पहला मैंने बता दिया, दूसरा बता दिया, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा सवाल आपके लिए होमवर्क है। आप उसे लगाकर अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वो सवाल आ रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं आ रहे होंगे तो मैं निश्चित तौर से उन सवालों को फिर से बताऊंगा। तो चलिए विद्यार्थियों, जो आपका 7वां सवाल है मैं इसलिए छोड़ दिया हूं क्योंकि इसमें भी के का मान निकालना और के का मान निकालना हमने आपको सिखा चुका हूं इसी चैप्टर में। तो आज ये जो 8वां सवाल है इसको हम देख लेते हैं और इसके बाद जो शेष सवाल बचेंगे इस चैप्टर के उनको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अपनी जो पुस्तक है हम लोग कक्षा 9 की गणित चैप्टर बहुपद के अंतर्गत प्रश्नावली 2 के, और जो पुस्तक हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो है डॉक्टर मनोहर की। तो डॉक्टर मनोहर की किताब से हम लोग ये पढ़ रहे हैं, जिसका 8वां सवाल है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू और एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन का एक गुणनखंड एक्स प्लस ए है तो सिद्ध कीजिए ए इक्वल एन माइनस क्यू अपॉन एम माइनस पी की। तो समझना हमें ये है कि इस बहुपद का और इस बहुपद का दोनों का एक ही गुणनखंड एक्स प्लस ए है। तो यदि इसका एक गुणनखंड ये एक्स प्लस ए इसका भी है इसका भी है तो x प्लस ए को इक्वल बराबर 0 से तुलना करके हम ये जो a का मान है वो इन चर राशियों की जगह रखेंगे तो पूरा का पूरा बहुपद शून्य में बदल जाना चाहिए। आइए करके देखते हैं। हम पहला उठाते हैं एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। तो हमें करना क्या है कि x प्लस ए इक्वल 0, एक्स इक्वल माइनस ए। अब माइनस ए हम इसके जगह रखेंगे तो चूंकि यह इसका एक गुणनखंड है तो हमें x का मान यहां रखने से ये पूरा का पूरा बहुपद हमारा शून्य में बदल जाना चाहिए। तो हम यहाँ जो है माइनस ए रखेंगे का वर्ग कर देंगे, यहाँ p गुणे माइनस ए कर देंगे, यहाँ हो गया q और किसके बराबर आ जाइए 0 के किसके बराबर आ जाना चाहिए 0 के, क्योंकि यह इसका एक गुणनखंड है तो निश्चित रूप से उस अचर का मान यहाँ रखेंगे तो यह पूरा का पूरा बहुपद शून्य में बदल जाना चाहिए। तो माइनस ए का 2 बार गुणा करेंगे, यहाँ आएगा ए स्क्वायर, ये प्लस माइनस का माइनस पी ए प्लस क्यू इक्वल 0 के, ये हो गया अपना समीकरण 1। अब चूंकि x माइनस ए आपका एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन का भी एक गुणनखंड है तो इसका मान इसमें भी रखने पे हमारा यह समीकरण भी 0 होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन, यदि x बराबर माइनस ए यहां पर भी हम रखेंगे तो ये भी हमारा 0 हो जाना चाहिए। तो माइनस ए का वर्ग धर m गुणे माइनस ए प्लस एन इक्वल 0। तो ऋण ए का हम 2 बार गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस माइनस का माइनस एम ए प्लस एन इक्वल 0 समीकरण 2। अब आप देख रहे हैं चूंकि दोनों समीकरण हमारा 0 के बराबर है तो हम दोनों समीकरणों को एक बराबर तुलना कर सकते हैं। यदि कोई 2 चीजें एक ही वस्तु के बराबर हैं तो हम उन दोनों वस्तुओं को भी बराबर बराबर तोल सकते हैं। जैसे आप किसी बाट पर 1 किलो आलू और दूसरे बाट पर 1 किलो बाट रखे हुए हैं तो बाट को हटा करके हम उस आलू से तोलेंगे तो भी हमें 1 किलो आलू ही तो प्राप्त होगा। उसी तरह से यदि ये भी 0 के बराबर है और ये भी 0 के बराबर है तो हम दोनों को बराबर में तुलना कर सकते हैं। आइए ए स्क्वायर माइनस पी ए प्लस क्यू तब बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एम ए प्लस एन की, चूंकि दोनों 0 के बराबर है। अब हमें करना क्या है, ए वाला एक यहाँ है, ए वाला एक यहाँ है, ए स्क्वायर इधर है तो इन दोनों पदों को इधर ले आएंगे और क्यू को उधर ले जाएंगे चूंकि एन माइनस क्यू हमें सिद्ध करना है। तो यदि हम यहाँ है इधर प्लस के साथ है इधर उधर लेके जाएंगे तो माइनस क्यू मिल जाएगा हमें। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस पी ए, इसको ले आएंगे तो प्लस माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस एम ए और यहाँ एन है यहाँ प्लस क्यू है तो माइनस यहाँ आ जाएगा क्यू की। फिर से एक बार देखें, हम इन दोनों को इस साइड में ले आए पक्षांतर से और क्यू को उस साइड में ले गए क्योंकि हमें एन माइनस क्यू लेके आना था, इसलिए हमने इन दोनों को इस साइड में लेके आया। यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ माइनस था तो इधर है प्लस हो गया। ये यहाँ क्यू प्लस चिन्ह के साथ था, हम पक्षांतर किए तो माइनस क्यू के साथ हो गया। ये प्लस चिन्ह और ये माइनस से कैंसिल हो गया
अब हम क्या करेंगे, ma को पहले लिखेंगे चूंकि धन चिन्ह के साथ है और माइनस p ऋण चिन्ह के साथ है, ऐसे लिखेंगे और हमें प्राप्त हो चुका है n माइनस क्यू। अब यहां देखिए कॉमन फैक्टर के हिसाब से ये a कॉमन हो सकता है, तो a को जैसे मैं कॉमन करूंगा तो यहां बचेगा m माइनस p और हमारा n माइनस क्यू। तो ये यहां हम यदि गुणा कर रहा है a में ये तो उधर जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा n माइनस क्यू बटे m माइनस p। ये आपका प्रूफ हो गया। तो इस तरह से आप इस सवाल को लगा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये दो जो बहुपद दिए हुए हैं इन दोनों का एक ही गुणनखंड x प्लस a है, तो x प्लस a इक्वल 0 x और माइनस a। यदि माइनस a हम इस चर के जगह रखेंगे तभी हमारा 0 के बराबर होना चाहिए, और इस चर के जगह रखेंगे तभी हमारा ये 0 के बराबर आना चाहिए। जब दोनों समीकरण 0 के बराबर हैं तो हम इन दोनों को भी आपस में तुलना कर सकते हैं। और हमने ये क्या किया, इसको इस पक्षांतर के नियम से साइड में लाए और q को उधर ले गए, क्योंकि n माइनस क्यू हमको लाना था, इसलिए n माइनस क्यू हो गया। ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो गया, ये प्लस चिन्ह के साथ अब मैंने पहले रखा, ये माइनस चिन्ह के साथ मैंने बाद में रखा, और पुनः मैंने a कॉमन किया तो m माइनस पी इक्वल n माइनस क्यू। a में यह इधर गुणा कर रहा, उधर क्या करेगा, भाग करेगा, तो a बराबर n माइनस क्यू बटे m माइनस पी। बहुत ही गर्मी का दिन है, लाइट भी चली जा चुकी है, तो इसलिए मैं आज इन 8 सवाल तक ही आपको इस वीडियो में देता हूं। शेष सवाल जो है मैं पार्ट 2 करके इसे अपलोड करूंगा, और कुछ दिनों से आपको वीडियो नहीं मिल पाए उसके लिए मुझे बहुत खेद है, लेकिन अब आपको प्रतिदिन आपके गणित के, विज्ञान के वीडियो और अंग्रेजी के भी वीडियो उसमें प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। तो फिर इसके साथ मैं आप लोगों से इजाजत लेना चाहता हूं। आशा करता हूं कि आप अपने घर पे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने अध्ययन कार्य में तल्लीन होंगे। तब तक के लिए अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलते हैं।